पिता अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी लेता है तो नाबालिग बच्चे को क्या पता है कि पिता क्या कर रहा है, पिता कैसे मना कर सकता है। राहुल यादव ने न लिया होगा ना उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिया होगा जी। तेजस्वी यादव 13 साल और 16 साल की उम्र में कमाने तो नहीं लगे नहीं। और जो बंगला है इनके नाम से उसको 4 लाख रुपये में खरीदा गया है और सीबीआई कह रही है कि 150 करोड़ का बंगला है। तो अब तो उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो गया है जी। तो इनको क्यों नहीं बर्खास्त करते? बीजेपी तो बर्खास्त करने की मांग करती है। लालू यादव के परिवार पर एक और बड़ा संकट आ गया है, मगर लालू राबड़ी के बाद सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर चार्जशीट की है और खबरें बहुत सी बननी शुरू हो गई है। बात यह है कि अभी वह उप मुख्यमंत्री हैं और आगे वह रहेंगे नहीं रहेंगे इसको लेकर भी खबरें खूब चल रही है। इन तमाम मुद्दों और बातों पर बात करेंगे। जिस प्रकार से नौकरी के बदले जमीन लेने की जो बातें सामने आई है उसके नियमित अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं, अभी समझाएंगे तमाम बातें। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर भी काफी गंभीर आरोप और कह सकते हैं अब सीबीआई ने तो चार्जशीट कर ली है तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि नकेल कसने की जो बातें हो रही थी वह अब सामने आ गई है। पहले तो मैं ये बात बता दूं, मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव को कोई गंभीर आरोप नहीं है जी, आप जान लीजिए। ठीक है, सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके पूरा परिवार समेत जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। पहले नाम तेजस्वी यादव का इसमें नहीं था लेकिन अब उनके खिलाफ भी आरोप गठित हो गया है। मतलब संकट में तो है पूरा लालू परिवार। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कब बनेंगे पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो मुख्यमंत्री हैं, फ्यूचर के मुख्यमंत्री हैं मानकर चलिए। लेकिन उसके पहले जिस तरह से उनको दागी बना दिया गया, उनके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, तो ये गंभीर मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनको पूरी तरह से दोषी इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये मामला 2006-07 का है। उस समय वो 15-16 जब रेल मंत्री थे लालू यादव। जी। और तेजस्वी यादव की उम्र 15-16 नहीं 13 साल की थी। अभी वो 32 साल के हैं। जी। तो 13 साल की उम्र में उनके पिता ने अगर उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी ले भी ली हो तो उसके लिए नाबालिग बच्चा कैसे दोषी हो सकता है जी? आप सोचिए खुद जी कि कोई पिता अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी लेता है तो नाबालिग बच्चे को क्या पता है कि पिता क्या कर रहा है, पिता कैसे मना कर सकता है जी। तो इस हिसाब से तो तेजस्वी यादव पर कोई गंभीर आरोप नहीं है। पर भाजपा तो कह रही है कि उतने साल में मतलब कि बहुत सी बातें क्रिकेट खेलने। भाजपा सवाल ये उठा रही है कि भाई कि 13 साल की उम्र में आप करोड़ों के मालिक 16 साल की उम्र में आप करोड़ों के मालिक कैसे बन गए बताइए। तो मालिक कैसे बन गए तो सबको पता है जी। लालू यादव ने न लिया होगा ना उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी लिया होगा तो जी। तेजस्वी यादव 13 साल और 16 साल की उम्र में कमाने तो नहीं लगे नहीं। और जो बंगला है इनके नाम से उसको 4 लाख रुपये में खरीदा गया है और सीबीआई कह रही है कि 150 करोड़ का बंगला है जी। उसी मामले को लेकर के सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। लेकिन सवाल ये उठेगा कोर्ट में जाएगा तो कि एक नाबालिग बच्चे को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। अगर उसके पिता ने अपराध किया भी है अगर तो पिता को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बेटे को क्यों मिलेगी। लेकिन अब बेटा प्रॉपर्टी है, आरजेडी का फ्यूचर है, वो जी मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री है और उसका नाम इतने बड़े आ गया है लपेटे में जी। तो कानूनी प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा जी। संकट तो बढ़ गया है लालू परिवार पर, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है अभी तो। और जैसे उनका उप मुख्यमंत्री जो रहने का बात है तो अगर कोर्ट ने कोई ऐसी फैसला सुना दी 2-3 साल की सजा से ज्यादा अगर सुना दी फिर तो बात तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए जब लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट हुआ था चारा घोटाले में जी, तब नीतीश कुमार ने भी मांग की थी, बीजेपी याद दिला रही है उनको, आपने मांग की थी कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो अब तो उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हो गया है जी। तो इनको क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं जी? बीजेपी तो बर्खास्त करने की मांग कर रही है नीतीश कुमार से जी। सुशील मोदी का भी बयान है, सुशील मोदी कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये मांग जोर पकड़ रही है, दबाव भी तो क्या बर्खास्त करेगी और उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात मतलब कि एक मजबूती से ये आई है। अब देखिए अब कोर्ट में क्या होता है, तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुआ है उस पर अगर सीबीआई कोर्ट संज्ञान लेता है, उनको सजा हो जाती है, तब तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा जी। क्योंकि उनके पूरे परिवार में केवल उनकी पत्नी ही है जो बिल्कुल बेदाग है, जिन पर कोई आरोप नहीं है और पढ़ी लिखी है, समझदार है।
तो वो जगह ले सकते हैं तेजस्वी यादव। एक तेज प्रताप पर भी कोई ऐसा आरोप अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन तेज प्रताप को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, सब विवादों में रहते हैं जी। नहीं है तो लालू के ट्रू कॉपी हो जी, लालू के तरह ही उनका स्टाइल भी है, लेकिन थोड़ा बचपना भी है, कभी कभी ऐसी उटपटांग हरकतें भी कर देते हैं जिससे उद्वेग में भी परिवार का संकट बढ़ जाता है, महागठबंधन का संकट बढ़ जाता है। तो तेजस्वी यादव अगर हटते हैं डिप्टी सीएम के पद से, मुझे नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी कुछ होने वाला है, लेकिन अगर हटते हैं तो उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद तो रहेगा आरजेडी के पास जी। और लालू यादव अपने परिवार से बाहर के किसी को डिप्टी सीएम बनाने वाले नहीं। तो बड़ी बात ये उठ रहा है सर कि अगर तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगे और ये मामला आ गया तो फिर ये बातें कह सकते हैं कि नीतीश जी किधर रहेंगे, इधर रहेंगे, उधर रहेंगे, किधर रहेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए नीतीश कुमार क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? नीतीश कुमार पहली बार जब आए थे आरजेडी के साथ जी, तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था जी जी, और उन्होंने कहा था कि आप सफाई दीजिए जी, वो सफाई नहीं दे पाए जी, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी थी जी। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार दोबारा आए हैं ना तेजस्वी यादव के साथ, वो सब कुछ जानते हैं कि उनके खिलाफ क्या मामला है। और खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव उनके साथ आते हैं, लालू यादव का परिवार उनके साथ आता है तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई तेज हो जाती है। तो आप खुद मानते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और अब सब जानते हुए उनके साथ आए हैं, तो दोबारा नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ भाग जाएंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ चुके हैं जी। पटना में 23 जून को बड़ी बैठक करा चुके हैं विपक्ष के नेताओं की जी। इतना आगे बढ़ जाने के बाद अब बैक होने का रास्ता तो बंद है मुझे लगता है जी। एक बड़ा सवाल उठ रहा है सर कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का क्या दुरुपयोग कर रही है, विपक्षियों के खिलाफ अपने नेताओं पर कम करती है या नहीं करती है, ये बातें सोशल साइटों पर चल रही है। देखिए बिल्कुल ये आम आदमी के दिमाग में ये बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री गए थे मध्य प्रदेश में जी, अपने सभा में उन्होंने खुलेआम धमकी दी, उंगली दिखाकर नाम लेकर धमकी दी कि इन नेताओं पर इतना लाख करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है, किसी घोटालेबाज को छोड़ूंगा नहीं। और उसके कुछ दिन बाद ही आपने देखा क्या हुआ महाराष्ट्र में, शरद पवार की पार्टी टूट गई, अजीत पवार जो घोटाले के आरोपी थे 70,000 करोड़ के, जिस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आ रहा था कि चक्की पीसिंग जी, अजीत पवार वही सरकार उनके उप मुख्यमंत्री बन गए। तो दूसरी बात ये है कि राजनीति के जो जानकार हैं उनका मानना है कि जो तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है इसका मकसद केवल ये है कि महागठबंधन जो बन रहा है जी, उससे आरजेडी को दूर रखना है, मतलब महागठबंधन विपक्षी एकता जो बन रही है उसको तोड़ना है। देखिए 2015-17 के बीच भी लालू प्रसाद से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क साधा था, ऐसी चर्चा थी और मुख्यमंत्री बनाने और फिर अब चर्चा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद बीजेपी की शरण में नहीं जाते हैं अगर तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। महागठबंधन से अलग करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जी, या बनाया जा रहा होगा ये कहा जा सकता है जी। और आरजेडी के लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है जी। नहीं तो तेजस्वी यादव किस हिसाब से एक नाबालिग होते हुए इस मामले में आरोपी बन जाएंगे। तो राजनीति में कुछ भी होता है। पर एक सवाल उधर से भी आ रहा है सर, एक पक्ष तो कह रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, मगर एक पक्ष ये कह रहा है जो सोशल साइटों पर ट्रेंडिंग करते रहता है कि सही फैसला मतलब केंद्र सरकार द्वारा ली जा रही है कि भ्रष्टाचारियों पर सीधे नकेल कसी जा रही है और जो भ्रष्टाचार के पैसे रखे हैं उन्हें परेशानी हो रही है सरकार। ठीक है भाई, तो भ्रष्टाचारी जो हैं आपकी नज़र में जी, उनका नाम तो आप पहले गिना चुके हैं जी, फिर उनके सहयोग से आप सरकार कैसे चला सकते हैं जी? भ्रष्टाचारी आपके साथ आ जाएगा तो पक्ष साफ हो जाएगा, वही अजीत पवार आ गए तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान कर रहे हैं जंग का तो भ्रष्टाचारियों को पहले तो पार्टी में लेना बंद करना पड़ेगा, उनके साथ सरकार चलाना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए ये आरोप केवल हवा में नहीं है कि 2015-17 के बीच लालू यादव का बीजेपी के नेताओं से संपर्क हुआ था और उन पर दबाव बनाया गया था कि भाई आप विपक्ष में शामिल मत होइए। फिर कहा जा रहा है कि 2015 से पहले मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तब शिवपाल यादव पर बीजेपी ने प्रेशर बनाया था, उस समय भी गठबंधन नहीं बन पाया था। इस बार लालू यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं विपक्षी एकता में। लालू यादव तेजस्वी यादव की अहम भूमिका है नीतीश कुमार के साथ साथ।
तो उनको विपक्षी एकता की मुहिम से अलग करने की कोशिश के तहत ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा आरोप है आरजेडी के लोगों का, विपक्ष के तमाम नेताओं का। और केवल लालू यादव पर ही थोड़े ईडी सीबीआई का दबाव है जी, और भी महागठबंधन के दर्जनों नेता हैं, जदयू के नेताओं, अरविंद केजरीवाल पर दबाव है, मायावती पर दबाव है, आपको पता ही है, शरद पवार पर भी दबाव है। तो विपक्ष के जितने नेता यहाँ जुटे पटना में, उनमें से ज्यादातर पर दबाव है सीबीआई ईडी का। अखिलेश यादव जांच चल रही ममता है। बनर्जी पर भी उनके हाँ, आप देख रहे हैं कि ये भतीजे मायावती नहीं आए, बैठक से दूर रहे। क्यों? उनके खिलाफ भी सीबीआई ईडी लगी हुई है। तो जितने सीबीआई ईडी का सामना कर रहे हैं नेता, उनके लिए मुश्किल तो है। पर इस बात में एक सकारात्मक बात तो कह सकते हैं ना सर, कि जो भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजी थे वह डर रहे, मतलब कि उसको डरा रही है केंद्र सरकार, ये भी अपने दुरुपयोग कर रही है, और ये भी जो गलत काम। डराना वो अच्छी बात थोड़े है जी, कार्रवाई होती तब अच्छी बात होती, कार्रवाई होती। लेकिन आप सोच लीजिए ना कि कोयला घोटाला हुआ, 2G स्कैम हुआ जी, कितने स्कैम हुए देश में, ये सब और क्या हुआ अब तक? क्या कार्रवाई हुई? चारा घोटाला ही हुआ, उसमें क्या अब तक हो गया? केस चल रहा है, ठीक है जी, लेकिन हुआ क्या? क्या हाथ लगा? तो स्कैम हो रहे हैं, स्कैम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी हो रही है, लेकिन ये तभी तक बात हो रही है जब तक वो साथ नहीं है सत्ता के। सत्ता के विरुद्ध खड़ा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू, सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं तो कार्रवाई ठप। सत्ता का चरित्र होता है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु अपने विरोधियों की छोटी सी भूल को भी बड़ा अपराध साबित कर देता है, और अपने करीबी लोगों के बड़े बड़े अपराध को भी छोटी सी भूल करार दे देता है। ये समझिए। तो भाजपा बचा रही है अपनी नेताओं को, सीधे कहें सब भाजपा क्या, सब कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से, जो आप लालू परिवार पर और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव पर खास करके उनके उप मुख्यमंत्री के पद पर संकट गहरा रहा है, उसको लेकर तमाम बातें समझ रहे थे। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।